दर्शकों, आज हम महाभारत की 8 ऐसे अनसुने रहस्य के बारे में जानेंगे जो आप सभी ने शायद ही कभी सुनी हो। ये शुरू करते हैं। दर्शकों, नंबर 1, क्या आपको पता है गांधारी के 99 पुत्र थे तो कौरव 100 कैसे कहलाए? दर्शकों, कौरव 100 भाई थे और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 99 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था। कौरवों की एकमात्र बहन का नाम दुशाला था, जबकि कौरवों का एक भाई युयुत्सु एक दासी का पुत्र था और इस प्रकार कौरव 100 भाई और एक बहन थे। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। युयुत्सु ने ही कौरवों का खेल, द्रौपदी का अपमान और द्रौपदी का वस्त्र हरण रोकने के लिए बहुत प्रयास किया था। नंबर 2, दर्शकों, क्या सच में महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक हैं? दर्शकों, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि महाभारत किसने लिखा है, आपका जवाब होगा महर्षि वेदव्यास। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें, ये एक अधूरा सच है। दर्शकों, आपके मन में अवश्य ही प्रश्न उठ रहा होगा, आप जवाब भी जान लीजिए। दर्शकों, महर्षि वेदव्यास ने सिर्फ मुख से वर्णन किया था। महादेव और पार्वती जी का पुत्र श्री गणेश जी ने उसे लिखा था। दर्शकों, आपको बता दें, वेदव्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वाले को दी गई थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं, जबकि वे स्वयं 28 वेदव्यास थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। उन्होंने न सिर्फ महाभारत लिखा था, बल्कि वो महाभारत में घटना घटी उसके साक्षी भी थे, क्योंकि हस्तिनापुर की तमाम घटनाओं की सूचना उन तक ही पहुंचती थी और वे उन घटनाओं पर सलाह भी देते थे। और जब भी संकट और संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न होती, माता सत्यवती वेदव्यास जी के आश्रम में चर्चा करने के लिए पहुंच जाती थी, तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में उन्हें आमंत्रण करती। नंबर 3, चित्रांगदा के घर कौन पैदा हुई थी? जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर से मैत्री संदेश लेकर मणिपुर गए, तब किसी कारणवश अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हो गया। बाद में अर्जुन निराधार संदेह के कारण चित्रांगदा को उस समय छोड़ दिया जब वो गर्भवती थी, और इस अपमान का बदला चित्रांगदा ने ठान लिया कि अर्जुन का पराजय से लेगी। इससे वज्रवाहन नाम के पुत्र ने जन्म लिया। बाद में वो मणिपुर का राजा बना। उसकी माता ने वज्रवाहन को यह नहीं बताया कि अर्जुन उसका पिता है, और जब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और एक अस्त्र छोड़ा गया, तब अर्जुन उस यज्ञ के साथ गए थे और घूम फिरकर वो घोड़ा मणिपुर पहुंचा और मणिपुर के राजा यानी वज्रवाहन ने उस घोड़े को पकड़ लिया। लेकिन वज्रवाहन और अर्जुन एक दूसरे से परिचित नहीं थे। अर्जुन ने कहा वज्रवाहन से कि मैं इस समय अश्व के घोड़े की रक्षा करने के लिए तुम्हारे राज्य में आया हूँ और तुम मुझसे युद्ध करो। अर्जुन और वज्रवाहन के बीच एक भयानक युद्ध होता है और अर्जुन युद्ध हार गए और वज्रवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। और जब वज्रवाहन को उनकी माता से ये पता चलता है कि अर्जुन उनके पिता हैं, तब उन्हें आत्मघृणा का अनुभव होता है और वो अर्जुन को जगाता है जो मृत के समान पड़ा हुआ था। फिर श्री कृष्ण के कृपा से अर्जुन उठ खड़ा होता है और वो अपनी दोनों माता उल्की और चित्रांगदा के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध में शामिल होता है। नंबर 4, आखिर क्या है अश्वत्थामा के जिंदा होने के पीछे के कारण? दर्शकों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कई लोगों का मानना है अश्वत्थामा का जीवित होने के पीछे एक बहुत बड़ी अंधविश्वास है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति
5000 साल पहले जन्म लिया था तो अभी तक कैसे जीवित रह सकता है। दर्शकों, ऐसे विषय पर तर्क वही कर सकता है जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं है। दर्शकों, अश्वत्थामा का जीवित होने के पीछे वजह यह है कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को जीवन भर भटकने के लिए श्राप दिया था। और दर्शकों, माना यह जाता है श्री कृष्ण जब कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा श्री कृष्ण की धर्म स्थापना में सहायता करेंगे। अश्वत्थामा तब से भगवान कल्कि का अवतार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा के अलावा और 6 महापुरुष हैं जो भगवान कल्कि अवतार का प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात वे कलयुग से त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग से प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे सभी 8 सिद्धियों और दैवीय शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी वचन और नियम से बंधे हैं और वे हमारी तरह इस कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 5, परमाणु बम। महाभारत के समय में भी परमाणु बम होते थे। तब शायद उन्हें ब्रह्मास्त्र के रूप में जाना जाता था। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तब उसमें कुछ कंकाल मिले थे जिनमें विकिरण का प्रभाव था। अब सवाल ये उठता है, उस समय जो विस्फोटक होता था क्या वही परमाणु था? कई पुराणों में यह प्रमाण मिलता है कि जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था तो आकाश में भीषण गर्जना सुनाई देती थी। हजारों उल्कापिंड आकाश से गिरते थे, मानो जैसे आकाश जल सी गई हो। ऐसा लगता था कि भयानक भूकंप आया है। हवा तेज गति से आती थी। सोचिए, आज के आधुनिक काल से महाभारत युद्ध का समय कितना दूर था। नंबर 6, दर्शकों, पांचजन्य शंख क्या है? दर्शकों, पांचजन्य शंख बहुत ही दुर्लभ शंख है। श्री कृष्ण का शंख का नाम पांचजन्य शंख था, जो कि समुद्र मंथन के द्वारा उत्पत्ति हुआ था। पांचजन्य शंख के द्वारा श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में पांडवों में ऊर्जा भर देते थे और कौरव की सेना में भयभीत कर देता था। इसीलिए पांचजन्य शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। ये शंख आज भी मौजूद है, जो कि हरियाणा का करनाल का माना जाता है। कहा जाता है ये करनाल से 15 किलोमीटर दूर कछवा और बहलोलपुर गांव से पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया था, जहां से वो चोरी हो गया था। माना जाता है महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख को पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था। कई लोगों का मानना है आज भी आदि बद्री में श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख को सुरक्षित रखा गया है। नंबर 7, क्या है इरावन की कहानी? दर्शकों, अर्जुन के पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु, जो कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की कोख से जन्म लिया था, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन अर्जुन का और एक शक्तिशाली पुत्र था जिनका नाम था इरावन। दर्शकों, पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी हैरान कर देने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का हर पात्र किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ा है, जो महाभारत की कहानी से जुड़ा है, जिसमें एक पात्र है इरावन। कार्यक्रम के अनुसार जब पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए निकले थे, तभी गंगा के तट पर उलूकी की भेंट अर्जुन से हुई। नाग कन्या उलूपी अर्जुन को देखते ही उन पर मोहित हो गई, जहां उन्हें नागलोक ले गए और अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों ने शादी कर ली, जहां उन्हें इरावन नाम का पुत्र का प्राप्ति होती है। इरावन एक कुशल धनुर्धर और मायावी हथियारों का ज्ञाता था। इरावन का एकमात्र लक्ष्य अपने पिता के साथ महाभारत युद्ध में निभाना था।
महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली को अपना सिर बलिदान के लिए एक राजकुमार का आवश्यकता होता है। जब कोई राजकुमार इसके लिए आगे नहीं आता है तब इरावण स्वयं को इसके लिए समर्पित कर देता है, लेकिन इसके लिए वो एक शर्त भी रखता है कि वो अविवाहित मरना नहीं चाहता है। अब संकट ये आता है कि कोई भी राजकुमार या अपनी कन्या के विवाह इरावण से करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जल्द ही वो काल के काल में जाने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप में इरावण से विवाह करते हैं। उसके बाद इरावण स्वेच्छा से अपना सिर काटकर मां काली को अर्पण कर देते हैं। इरावण के मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप में विधवा रूप धारण कर कुछ समय के लिए शोक मनाते हैं। यहाँ मां काली पांडवों से प्रसन्न होकर विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं और इरावण की भक्ति देखकर उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में इरावण को शहादत मिलती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इरावण शकुनी की 6 भाई को मार देता है और कुछ योद्धाओं को भी हराया। 8वें दिन के युद्ध में इलुम्बुस नाम के एक राक्षस ने इरावण को मार दिया। दक्षिण भारत में आज भी इरावण की पूजा की जाती है। नंबर 8, युधिष्ठिर का अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना। दर्शकों, 5 तत्वों से बनी इस शरीर को मृत्यु के बाद हर किसी को छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन हम सब यह जानते हैं इसका एकमात्र अपवाद युधिष्ठिर है। भले ही युधिष्ठिर धर्मराज का हिस्सा थे और उन्होंने पूरा जीवन धर्म के लिए बिताया, लेकिन वे शारीरिक रूप से स्वर्ग पहुंच चुके थे। इसके पीछे एक रहस्य है, क्योंकि यमराज को किसी श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना था और वो कोई नहीं बल्कि विदुर था, जो विदुर के रूप में यमराज थे। जब विदुर को अपना प्राण छोड़ना पड़ा तब विदुर का आत्मा युधिष्ठिर में शामिल हो गया था, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के अंग थे और यमराज स्वयं धर्मराज थे। यही वजह है कि युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि उनके शरीर में स्वयं यमराज थे। युधिष्ठिर कुछ ही समय चले थे, लेकिन उन्हें लेने देवराज इंद्र रथ लेकर आए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी रास्ते में गिर गए हैं, उन्हें भी स्वर्ग ले जाने की व्यवस्था करें। तब इंद्र ने कहा, उन्होंने अपना शरीर त्याग पहले ही स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है, आप सशरीर स्वर्ग में चलेंगे। दर्शकों, इस प्रकार युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे।